सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ हलवा फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ये कुछ 4 फायदे आपको होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। दूसरा, आपको ये भी मालूम पड़ने वाला है कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। और फिर आपको ना ये जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके बारे में भी मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, हम एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस बिटवीन समझेंगे। याद रखना, ये जो चौथा पॉइंट है ये एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन होता है, पूछा ही जाता है। ठीक है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस बिटवीन क्या है एसी एंड डीसी में, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट में। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक हमने करंट को कैसे फ्लो होते हुए देखा है। हमने देखा है कि ये एक सर्किट है हमारा, जिसमें इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसे हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। और हमने ये भी देखा है कि करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। करेक्ट, यानी कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा। यही हम पढ़े ना, हमने अभी तक यही तो देखा है कि जो करंट है उसका डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि करंट आपका हमेशा एक ही तरफ मूव होता है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब जब ऐसे टाइप के करंट होते हैं ना, इन्हीं करंट्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और ये करंट कहाँ से मिलते हैं? ये करंट हमें बैटरी से मिलते हैं। तो याद रखना, बैटरी के थ्रू, किसके थ्रू? यस, बैटरी के थ्रू आपको जो भी करंट मिलता है उस करंट को आप डायरेक्ट करंट बोलते हो। और इस करंट को किसने बताया था? इस करंट के बारे में हम लोगों को बताया था थॉमस एडिसन ने, है ना। इन्होंने डायरेक्ट करंट को डिस्कवर किया था। ओके, तो आइए डायरेक्ट करंट के बारे में हम और भी चीजों को जानते हैं। तो जो डायरेक्ट करंट होती है ना, अभी तक हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट है वो एक ही डायरेक्शन में आपको फ्लो होते हुए दिख रही है, डेट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और यही होता है डायरेक्ट करंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक, कि जो डायरेक्ट करंट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। कहाँ पे फ्लो होता है? हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डायरेक्ट करंट, तो आपको क्या बोलना है? व्हेन करंट फ्लोस इन वन डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। तो कोई भी ऐसा करंट जो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होते हुए दिखे, उसे आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट करंट बोलोगे। नाउ अब ये जो डायरेक्ट करंट है ना, इसे आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, या आप इसे सेम भी रख सकते हो। यानी कि अगर आपके पास कोई एक सर्किट है और उस सर्किट के अंदर आप डीसी करंट दे रहे हो, कैसे? बाय यूजिंग बैटरी, है ना, अभी हमने देखा। तो अगर कोई एक सर्किट में बैटरी के थ्रू आप डीसी करंट प्रोवाइड कर रहे हो, डेट इज इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब उस जगह पर आप उस करंट को इंक्रीज कर सकते हो। कैसे इंक्रीज करोगे, मैं आपको बताता हूँ। अबे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक आपके सामने सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये मैंने सर्किट बनाया है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। क्या ये एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैं इसे डीसी करंट बोल सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका क्या बढ़ा दूँ, डायरेक्ट करंट को बढ़ा दूँ, तो क्या मैं बढ़ा सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ पे और भी क्या कर लूँगा, बैटरी से अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो मैं डबल बैटरी लगा दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ। तो मैं करंट को बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। कम करना चाहूँ तो मैं एक बैटरी को कम कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं करंट को डिक्रीज भी कर सकता हूँ। और सेम रखना चाहूँ तो मैं करंट को बस ऐसे ही रहने दूँ, बढ़ाओ ही ना, ऐसे ही रहने दूँ, तो करंट क्या होगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट होगा। तो डीसी करंट को आप बढ़ा सकते हो, डीसी करंट को आप घटा सकते हो, डीसी करंट को आप सेम भी रख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं थी, बट ये आपको पता होना चाहिए। और इसी चीज को हम ग्राफ से भी पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको 3 ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। ये जो सबसे पहला ग्राफ, पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये जो पहला ग्राफ है, या तीनों ग्राफ की बात करो, उसमें आपको ये वाई एक्सिस दिख रहा है और ये एक्स एक्सिस दिख रहा है। वाई एक्सिस दिख रहा है, एक्स एक्सिस दिख रहा है, वाई एक्सिस दिख रहा है और ये एक्स एक्सिस दिख रहा है। तो इसमें जो एक्स एक्सिस है ना, ये आपको टी यानी कि टाइम के बारे में बता रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो आपको करंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। सो अगर मैं ऊपर रखता हूँ तो समझ जाइए मैं करंट को ज़्यादा बता रहा हूँ, और अगर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में अगर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, हॉरिजेंटल में आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो समझ जाइए कि मैं टाइम ज़्यादा हो रहा है ये बता रहा हूँ, टाइम आगे बढ़ रहा है ये बता रहा हूँ। और अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ तो मैं करंट ज़्यादा हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ। आई होप मैं इतना इमेजिन कर सकता हूँ कि आपको ग्राफ पढ़ना तो आता होगा, ठीक है। सो इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है कि जो करंट है ये आप देखेंगे एकदम सेम,
एकदम यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा है, यानी टाइम भी आगे बढ़ रहा है और करंट देखेंगे सेम है, करंट ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा, मतलब करंट नहीं बढ़ रहा। यानी कि अगर यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो पूरे टाइम बस 3 एम्पियर का करंट ही फ्लो होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कांस्टेंट करंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब हमारा डीसी करंट जो है वो कांस्टेंट है। अब सेकंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट है वो देख रहे हैं आप ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है आगे की तरफ, हाँ आगे तो जा रहा है, देखो ना आगे तो जा रहा है, आगे जा रहा है मतलब टाइम के साथ क्या ये करंट एक्स वाई डायरेक्शन में भी आगे जा रहा है, यस वाई डायरेक्शन में देखिए आगे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये करंट बढ़ रहा है टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है, ये डायग्राम है किसका, जब डायरेक्ट करंट को हम इंक्रीज करते तब, तो आप डायरेक्ट करंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, उस समय कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है, और जब कांस्टेंट होता है तब ऐसा ग्राफ बनता है। अब देखते हैं तीसरा वाला, डेट इज डिक्रीज का ग्राफ। तो ये करंट है, आप देख रहे हैं करंट ऐसा देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है बट करंट जो है वो नीचे हो रहा है यानी कम हो रहा है। तो यहाँ पे आप कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं, यस करंट को डिक्रीज करने का, तो डिक्रीज इन करंट के टाइम पे ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। तो ये कुछ 3 ग्राफ से मैंने आपको बताया कि करंट जब इंक्रीज होता है, डायरेक्ट करंट जब इंक्रीज होता है तब कैसा ग्राफ बनता है, डायरेक्ट करंट जब डिक्रीज होता है तब कैसा ग्राफ बनता है, और डायरेक्ट करंट जब कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है पूरे सर्किट में, तब कैसा डायग्राम बनता है। तो आई होप आपको डायरेक्ट करंट का अंदाजा मिल गया होगा कि डायरेक्ट करंट होता क्या है। फिलहाल 10th स्टैंडर्ड के लिए इतना जानना इनफ है, आगे जाके जब हम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। ओके, नाउ अब हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बट डायरेक्ट करंट के बारे में एक और बात आपको ये जानना जरूरी है कि जो डायरेक्ट करंट है ना, ये हमेशा नॉन ऑसिलेटरी होता है। कैसा होता है, नॉन ऑसिलेटरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ऑसिलेटरी? ऑसिलेटरी का मतलब होता है, ऑसिलेटरी का मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन। ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन। जो अपनी डायरेक्शन चेंज करे उसे हम बोलेंगे ऑसिलेटरी है। पर जो डायरेक्ट करंट है वो नॉन ऑसिलेटरी है, यानी कि अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा भी कोई करंट है क्या जो अपना डायरेक्शन चेंज करता है? यस ऑफ कोर्स, ऐसा भी एक करंट है जो ऑसिलेटरी होता है, जो कि डायरेक्ट करंट नहीं है। डायरेक्ट करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, बट वो जो ऑसिलेटरी करंट के बारे में बोलने जा रहा हूँ वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। यस यू आर करेक्ट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। नाउ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको बहुत बात बता दूं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो अल्टरनेटिंग करंट है ये कैसा होता है, यस ये ऑसिलेटरी होता है। जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या है, ऑसिलेटरी होता है, यानी कि अपना डायरेक्शन चेंज करता है। बट डायरेक्शन ही नहीं, ये अपनी मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है। आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है द करंट विच चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, ध्यान से पढ़िए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या करता है, दो चीज को चेंज करता है, एक तो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है और डायरेक्शन को चेंज करता है। बट कब, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम टाइम में। अगर 1 सेकंड की बात है तो हर 1 सेकंड में ये अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और डायरेक्शन भी चेंज करेगा। अब सबसे पहले मैं आपको मैग्नीट्यूड चेंज करने का मतलब बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन चेंज करने का मतलब, ठीक है। सो सब धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बट इसे बनाया किसने था, डीसी करंट को तो एडिसन ने बनाया था, बट जो अल्टरनेटिंग करंट बनाने वाले साइंटिस्ट है ना, वो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, मेरे वन ऑफ द फेवरेट साइंटिस्ट है वो। एंड सेकेंड चीज, उनका ब्रेन जो है एकदम ब्रिलियंट था। डीसी करंट जो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कभी यूज नहीं होता। मतलब आप देखोगे आपके घरों में ना, अगर बड़े बड़े अप्लायंसेस को आपको यूज करने तो आप डीसी करंट नहीं यूज कर सकते, वो सब चीजें बैटरी से नहीं चलते हैं। आपके घर पे लाइट्स है, बल्ब है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, बहुत सारी चीजें हैं, बट वो सब के सब बैटरी पे चलते हैं? नहीं, वो सब के सब ना अल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं, जिनके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे करंट को प्रोड्यूस करने वाले वो साइंटिस्ट है, और वो साइंटिस्ट का नाम है टेस्ला। ये है वो साइंटिस्ट। अब मैंने डायग्राम थोड़ा सा अलग बना दिया है, बट ऐसे नहीं दिखते हो बट इनका नाम है टेस्ला, ठीक है। टेस्ला वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अब अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कैसा होता है, ऑसिलेटरी होता है। कैसा होता है, ऑसिलेटरी। अब ऑसिलेटरी का मतलब मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जो ऑसिलेटरी होता है इसका मतलब ये अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। सो अल्टरनेटिंग करंट अपने डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन डायरेक्शन, ये अपना डायरेक्शन चेंज कैसे करता है? और हमने ये भी पढ़ा है कि अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्लस चेंजिंग
मैग्नीट्यूड, चेंजिंग, यस मैग्नीट्यूड से अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है। आइए समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये मैंने कुछ एक्सिस बनाया हुआ है, ये ओरिजिन है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये टी की तरफ ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये ऊपर की तरफ वाई है और नीचे क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें तो आपको ही मालूम पड़ गया, ठीक है। यानी कि ये ऊपर का साइड ये पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है क्या। अब ये वाई एक्सिस पे कौन हमको इंडिकेट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे हमें करंट इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट हो रहा है, करंट। और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमको टाइम इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। नाउ अब अगर मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो आप समझ गए हो, टाइम बढ़ता रहेगा। और अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो करंट हमारा पॉजिटिव है, यानी करंट का डायरेक्शन अभी पॉजिटिव है। किस तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। लेकिन जब मैं नीचे जाऊंगा ना तो उस समय करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। अब देखिए कैसे होता है। जो करंट है ना, अल्टरनेटिंग करंट है, वो क्या करता है, ऑसिलेटरी होता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, आप देख रहे हैं। जैसे अभी मैं एक सर्किट की बात करूँ तो अभी आपके पास एक सर्किट है, ये ऐसा कुछ सर्किट है। और अल्टरनेटिंग करंट को ना बैटरी का जो सिंबल होता है उससे आप रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि उसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ समय के लिए ये जो करंट है ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। बट थोड़े टाइम के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी जब ये इस तरफ से इस तरफ फ्लो हो रहा है ना, उस समय ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। बट कुछ समय बाद क्या होगा पता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इसका डायरेक्शन बदल के अब कुछ इस डायरेक्शन में होगा। सो अब इसका डायरेक्शन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है हर इक्वल टाइम में। सपोज अगर 2 सेकंड की मैं बात करूँ तो हर 2 सेकंड में ये इधर से इधर तक फ्लो होगा, फिर अगले 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, अगले सेकंड में यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। तो इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है, अल्टरनेट होता रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। नाउ मैं आपको बता रहा था कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होता है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में 5 एम्पीयर का करंट है तो धीरे धीरे करंट बढ़ रहा होगा या कम होता रहेगा, ठीक है। चेंज होना ना मैग्नीट्यूड, तो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में जो करंट है वो 0 है, कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में 0 करंट है, तो उसको हम लोग इधर पे ये इस जगह पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता है, तो बढ़ेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, धीरे धीरे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। फिर एक टाइम आएगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद ना उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा। करंट देखो स्टार्टिंग में 0 था, फिर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, बस उसके बाद वापस कम होने लगता है, वो वापस कम होने लगता है। फिर 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर और फिर वापस से 0। फिर उसके बाद क्या होता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब कैसे, ये पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा था, अब क्या होगा, ये नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। अब नेगेटिव में 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम, उसके बाद कम होने लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऐसा करके कम होने लगेगा। थोड़ा सा अलग बना दिया मैंने, बट आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है, पहले मैग्नीट्यूड बढ़ता रहता है, तो देखिए मैग्नीट्यूड पहले बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, फिर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर वापस 0 हो गया। अब उसका डायरेक्शन चेंज, अब डायरेक्शन चेंज होकर ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस से ये ऊपर और फिर ये नीचे। मतलब आप ये देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है। पहले पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, देखिए पॉजिटिव से ऊपर गया, 0 पे आ गया, इसे मीन पोजीशन बोलेंगे। फिर यहाँ से वापस से नेगेटिव में गया और फिर वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। हर सेकंड में क्या होगा, 1 सेकंड नहीं बट जो भी है, हर सेकंड में क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डायरेक्शन जो है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। सो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। इसका डायरेक्शन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। नो यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको समझनी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट। अब आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा कि एसी करंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी इतनी होती है, ऐसा दिया होगा 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में, हाँ मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में जो है वो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो आइए पहले समझते हैं ये फ्रीक्वेंसी किस चीज़ को कहते हैं। तो मैं जब मैक्सिमम बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है,
तो उनका जवाब होता है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमको नहीं मालूम फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो चलो ठीक है, मैं आपको फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है फ्रीक्वेंसी, अच्छे से हम समझेंगे। सो फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हमारे पास ये कुछ 3 डायग्राम्स है, ठीक है। अब आपको तो मालूम पड़ गया होगा, है ना, ये क्या है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऊपर की तरफ गया तो पॉजिटिव करंट, नीचे की तरफ गया तो नेगेटिव करंट। और आपको मालूम है अल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है और कुछ ऐसे चेंज करता है। हमने ग्राफिंग प्लॉट भी उसका देख लिया, ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं वो भी देख लिया, कुछ ऐसे उसका क्या बनता है, ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ये वाला एक्सिस था, ये जो एक्स एक्सिस था, ये आपको क्या बताता था, यस करेक्ट, ये आपको टाइम बताता था। सो यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है वो आपको क्या बताने वाला है, टाइम बताने वाला है। क्या बताने वाला है, यस आपको टाइम बताने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, वैसे यहाँ पे भी उतने इक्वल में 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड और यहाँ पे 2 सेकेंड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए, फ्रीक्वेंसी को एकदम इजी वे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास वेव है ये भी कोई अल्टरनेटिंग करंट ही होगा, है ना, ये भी कोई क्या है, अल्टरनेट करंट ही है। तो अब देख रहे हैं हम ना, तो इसका वेव कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे 1 सेकंड में कितना वेव कंप्लीट हुआ, एक वेव, है ना, 1 सेकंड में कितना वेव कंप्लीट हुआ, देखिए ना, पूरा एक वेव कंप्लीट हो गया। इतने पार्ट को हम ना एक वेव बोलते, ठीक है। सो इसको एक वेव नहीं, हम थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात करेंगे, हम बोलेंगे 1 साइकिल। क्या बोलेंगे, 1 साइकिल। तो एक साइकिल कब कंप्लीट हुआ, 1 सेकंड में कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगले 1 सेकंड में भी एक साइकिल कंप्लीट होता है क्या। तो हमने देखा कि अगले 1 सेकंड में भी एक साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट, एक पूरा साइकिल एक बार यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँच गया, तो ये क्या हो गया, टोटल एक साइकिल हो गया। तो देखिए एक साइकिल अगले 2 सेकंड में कंप्लीट हो गया। अब अगले 1 सेकंड में भी उतना हो रहा है, यस। सो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे हर 1 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। क्या बोला मैंने, हर 1 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सो इसलिए मैंने बोला कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज है। कितना है, 1 हर्ट्ज है। टेंशन मतलब अभी आगे समझाता हूँ मैं। अब अगर मैं दूसरी वाली की बात करूँ तो वही 1 सेकंड है, बट यहाँ पे देखिए कितना वेव कंप्लीट हो रहा है, सॉरी कितना साइकिल बन रहा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक साइकिल है ना, ये इतना एक साइकिल, फिर यहाँ पे ये एक और साइकिल। तो हमने देखा कि 1 सेकंड में यहाँ तो 2 साइकिल बन गए। अब देखते अगले 1 सेकंड में क्या 2 साइकिल बनते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 2 साइकिल। तो अगले 2 सेकंड आते थे फिर से 2 साइकिल बन गए, इधर भी 2 साइकिल बने थे, इधर भी 2 साइकिल बन गए। अब अगले देखते 1 सेकंड में एक साइकिल, ये 2 साइकिल। तो हमने देखा कि अगले 1 सेकंड में भी यहाँ पे क्या बन गए, 2 साइकिल बन गए। तो यहाँ पे हर 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल बन रहे, यस 2 नंबर ऑफ साइकिल बन रहे। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज। क्या होगी, 2 हर्ट्ज। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो इधर तो आप समझ ही गए होंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज। तो अब ये फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, आप इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे हो बाय ऑब्जर्विंग नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, करेक्ट। 1 सेकेंड में कितना साइकिल फॉर्म हो रहा है, इस तरह से आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे हो। और आंसर क्या आ रहा है आपका 1। इधर पे 2 साइकिल बन रहा था तो आंसर आ रहा था आपका 2, यहाँ पर 3 साइकिल बन रहा था तो आपका आंसर आ रहा था 3। सो ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस कोलावेरी, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइकिल अपॉन टाइम, नंबर ऑफ साइकिल अपॉन टाइम। सो यहाँ पे कितने साइकिल फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे 3 साइकिल फॉर्म हो रहे हैं और 1 सेकंड में, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई 3 हर्ट्ज। वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल 2 इन 1 सेकंड, सो आ गया यहाँ पे 3। तो मतलब अगर आपको फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप बोलेंगे दी नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड is called frequency, और याद रखना फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज, HZ, ठीक है क्या। या फिर अब इसको ना पर सेकंड भी बोलते हो, पर सेकंड बोलना इतना कुछ ज़्यादा यूजफुल नहीं है, आप हर्ट्ज बोलोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को ज़्यादातर हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है AC करंट की, ठीक है। मतलब
एक सेकंड में कितना साइकिल बन रहा है। और इंडिया में कितना होता है, इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है। मतलब इंडिया में आपके घरों में जो करंट आ रहा है, एसी करंट आ रहा है, सॉरी अल्टरनेट करंट आ रहा है, उस करंट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड में 50 टाइम साइकिल्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये इतना फास्ट होता है, ये इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि हमारे घर की जो लाइट होती है ना वो फ्लिकर होती रहती है, मतलब बंद चालू होती रहती है। बट ये करंट इतना फास्ट क्या होता रहता है, अपना साइकिल चेंज, अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है ना, कि हमें ना वो करंट जो लाइट है वो एक सेकंड के लिए भी कब बंद होकर कब वापस चालू हो जा रहा है पता ही नहीं चलता। ठीक है, फ्लिकर होता रहता है। एक्चुअल में आप क्या करें ना, अपने घर पे ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं देखा हूँ हर जगह नहीं दिखता, बट ये चीज़ ट्रू है कि आप अपने घर में ना, अगर आप अपने कैमरे से आप ट्यूबलाइट को क्या करें, रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, और फिर उसको बहुत स्लो मोशन में देखिए, तो आप ये देखेंगे ना कि जो ट्यूबलाइट है वो धीरे धीरे फ्लिकर होना स्टार्ट हो जाएगा, बंद चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन क्या है एसी एंड डीसी करंट में। तो आइए डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं डीसी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एसी लिख देता हूँ। ठीक है, नाउ डीसी क्या होता है, डीसी वन डायरेक्शन होता है। डीसी क्या होता है, यस वन डायरेक्शन होता है, हमने ये भी देखा। ठीक है, दूसरा एसी जो है वो क्या होता है, वो बाय डायरेक्शन होता है। कैसा होता है, बाय डायरेक्शन। इसको आप अल्टरनेट डायरेक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज जो डीसी है ना वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, मैंने बताया था आपको, है ना। और एसी की बात करें तो हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूजफुल है। ठीक है, एसी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूजफुल है। अच्छा, डीसी में और क्या याद रखना है आपको, कि डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो होती है, याद रखना। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही तो साइकिल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब एक सेकंड में उससे कितनी साइकिल फॉर्म हो रही है, एक साइकिल ही फॉर्म हो रही है, वो भी बड़ी बात है। ठीक है, तो इसका जो आप देखोगे ना, जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो होता है। और वहीं अगर एसी की बात करो तो इंडिया में जो है 50 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी एसी करंट की। ओके, और लास्ट हम अगर बोलना चाहें और अगर लास्ट डिफरेंस बिटवीन हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डीसी है, डीसी जो है वो बैटरी से आपको मिल सकती है और डीसी जनरेटर से आपको मिल सकती है। ठीक है, और अब चाहे तो सोलार सेल एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप डीसी को ले सकते हैं, डीसी डायरेक्ट करंट को ले सकते हैं। और अगर हम एसी की बात करें तो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो आपको मिलता है अल्टरनेटर से, यानी कि आप उसको ना एसी जनरेटर बोल सकते हो। तो एसी एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक है। अब वहीं अगर एसी की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, तो अल्टरनेटिंग आपको अल्टरनेटर या फिर आप बोल सकते हो कि एसी जनरेटर से मिलता है। ठीक है, सो ये कुछ 4 पॉइंट्स है, मैंने आपको लिख के दे दिया है। आप इसमें से कोई भी 3 पॉइंट लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सो यही है आपका डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डायरेक्ट करंट, सॉरी यही है आपका डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। और हमने ये भी देख लिया